वक्फ बिल के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में अब तक 15 से अधिक याचिकाएं दर्ज हो चुकी है और अब केंद्र की मोदी सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। जी हां, केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट जमा कर सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि अगर आप इस मामले की सुनवाई करते हैं तो हमारा पक्ष जाने बिना कोई भी आदेश जारी ना करें। केंद्र की मोदी सरकार पहले लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल लाती है। लोकसभा में 12 घंटे से अधिक और राज्यसभा में 12 घंटे से अधिक चर्चा करवाई जाती है और लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी बहुमत के साथ वक्फ बिल पास हो जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति के पास इसे हस्ताक्षर करने के लिए भेजा जाता है और आज केंद्र की मोदी सरकार ने इस बिल को पूरे देश में लागू कर दिया और नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जब से केंद्र की मोदी सरकार ने वक्फ बिल लाने का फैसला किया, तब से जेपीसी गठन के बाद से ही मुसलमान समाज के लोग कह रहे हैं कि उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, उनके वजूद पर सवाल किया जा रहा है। उनके बाप दादाओं ने जो जमीनें दान में दी थी, सरकार उस पर कब्जा करना चाहती है। हालांकि लोकसभा और राज्यसभा में किरण रिजिजू और गृह मंत्री अमित शाह ने बार बार स्पष्ट किया कि इस बिल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे मुसलमान समाज के लोगों को घाटा हो। इस बिल से गरीब मुसलमान समाज के लोगों का ही फायदा है। वक्फ बोर्ड और काउंसिल में गैर मुसलमान अर्थात 2 गैर मुसलमान सदस्यों को, महिलाओं को और पासमानदा समाज से आने वाले गरीब लोगों को शामिल किया गया है। ऐसा नहीं है कि मस्जिद कमेटी में, कब्रिस्तान की कमेटी में, मदरसा कमेटी में किसी गैर मुस्लिम को शामिल कर दिया गया है। जी हां, केंद्र की मोदी सरकार ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में ही गैर मुस्लिम लोगों को शामिल किया गया। इतना ही नहीं, ट्रिब्यूनल का फैसला जो आता है उसके खिलाफ अब गरीब लोग हाई कोर्ट जाने के बदले निचली अदालत में भी आवेदन दे सकते हैं, आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। तो कुल मिलाकर केंद्र की मोदी सरकार ने इस वक्फ अमेंडमेंट बिल में कई सारे बदलाव किए हैं, जिसका विरोध बिहार सहित पूरे देश के मुसलमान समाज लोग कर रहे हैं। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में अब तक 15 से अधिक याचिकाएं दर्ज हो गई है। कयास लगाया गया है 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट सभी मामलों की सुनवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने के लिए रजामंदी दे दी है और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने पहले इस बिल को लागू कर दिया है और अब सुप्रीम कोर्ट में कैविएट जमा कर कहा है कि अगर आप इस मामले की सुनवाई करते हैं, कोई बड़ा फैसला सुनाते हैं, तो हमारा भी पक्ष सुना जाए, हमसे भी पूछा जाए कि आखिर इस बिल में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हम भी बताना चाहेंगे। तो कुल मिलाकर इतना तय है कि बिल देश भर में लागू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबा चलेगा क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार अपना पक्ष रखना चाहती है, एक तरफा फैसला नहीं सुनाया जाएगा। हालांकि इस बीच में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से जो खबर आई वो हैरान और परेशान करने वाली थी। वक्फ बिल के विरोध में, जो कि अब कानून बन चुका है, हजारों मुसलमान समाज के लोग सड़क पर उतरे, उन्होंने आगजनी की, पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दिया, जमकर तोड़फोड़ किए और लोगों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। वक्फ बिल कानून बन चुका है, हमारे संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है। अगर कोई गलत प्रावधान है तो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दर्ज हो चुकी है। अगर आप धरना प्रदर्शन करते हैं तो आपको शांतिपूर्वक करना चाहिए। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दे। धन्यवाद।